नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ब्रो एकेडमिक में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा है, हमारा जो आज का जो वीडियो है वो रीजनिंग की एक टॉपिक है जो सिलोजिज्म है उसके ऊपर बेस्ड है। यह वीडियो हमारा जो पार्ट 1 वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसके अभी नंबर ऑफ वीडियोज़ आने बाकी, जो एक पूरी सीरीज चलेगी इस टॉपिक के ऊपर। और शुरुआत के जो वीडियोज़ होंगे, एक दो वीडियोज़, उसमें मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट बिल्ड करूँगा। पहले आप लोगों के कॉन्सेप्ट बिल्ड करूँगा, फिर ताकि आप इस चीज़ को समझ पाए कि कौन सा स्टेटमेंट और कौन से कंक्लूजन में आप पॉजिटिव स्टेटमेंट और नेगेटिव स्टेटमेंट की देख के आप कंक्लूजन को क्लियर कर सकते हैं, जो बहुत ही ईजी होगा। तो साथ साथ में आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स भी देता चलूँगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर पाओ। तो चलिए वीडियो कंक्लूजन की बात करते हैं। तो स्टेटमेंट को ब्रॉडली हम दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक यूनिवर्सल और एक पर्टिकुलर। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, चलिए हम देखते हैं। कि जब भी आपको कोई स्टेटमेंट दिया रहेगा तो आप उस स्टेटमेंट के आधार पर आप ये कह सकते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट यूनिवर्सल है और कौन सा पर्टिकुलर। बिकॉज क्योंकि किसी स्टेटमेंट में आपको अगर 100% इन्फॉर्मेशन दी हुई रहेगी तो वो जो स्टेटमेंट होगा वो हमारा यूनिवर्सल कहलाएगा और वो कंप्लीट स्टेटमेंट कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों को बताता हूँ, ऑल कलर्स आर ब्लू, यानी कि सभी कलर जो हैं वो ब्लू है। यहाँ पे ऑल कलर्स आर ब्लू की बात किया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे जो इसकी जो स्टेटमेंट है वो 100% इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रही है, इसीलिए कंप्लीट स्टेटमेंट होगा। दूसरा जो है वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट। और पर्टिकुलर स्टेटमेंट होता क्या है कि ये लेस देन 100% होता है। लेस देन 100% में ये इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल अभी दिया था, ऑल कलर्स आर ब्लू, तो यह एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट के साथ साथ यह कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है। अब इसी स्टेटमेंट को अगर हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि सम कलर्स आर ब्लू, यानी कुछ कलर्स जो है वो ब्लू है और कुछ क्या है हमें नहीं पता, तो हमें जो यहाँ पे 100% इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करी गई है, तो इसीलिए जो स्टेटमेंट होगा वो इनकम्प्लीट स्टेटमेंट के साथ साथ यह एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट होगा। ठीक है। तो आने वाले टाइम में हम ये देखें कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो पॉजिटिव होगा, कौन सा स्टेटमेंट नेगेटिव होगा। अब स्टेटमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव से ही आप कंक्लूजन को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, इजीली टू क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि एक कुछ एग्जांपल कह लो, चाहे आप कुछ नोट्स कह लो, तो मैं उस चीज़ को अपन डील करते हैं। जैसे कि पहला क्या बोलता है, ऑल कलर्स आर ब्लू, यानी कि सभी जो कलर्स हैं वो सबके सब क्या हैं, ब्लू है। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे 100% इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है। अब यूनिवर्सल के साथ साथ यहाँ पे आप देखो, यह एक पॉजिटिव स्टेटमेंट भी है। अब पॉजिटिव स्टेटमेंट कैसे हम कह सकते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं, जिस स्टेटमेंट में नो या सम नोट ना हो वो स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव कहलाता है, और जिस स्टेटमेंट में सम नोट या नोट यूज़ हो जाए वो स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव कहलाता है। तो पहले वाली जो स्टेटमेंट हमारा क्या कहता है, ऑल कलर्स आर ब्लू, इसमें कहीं भी सम नोट और नोट नहीं है, इसीलिए जो हमारा स्टेटमेंट होगा वो पॉजिटिव स्टेटमेंट कहलाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरे में क्या कहता है, सम कलर्स आर नॉट ब्लू, ये जो कुछ कलर्स ऐसे हैं जो ब्लू नहीं है और कुछ का पता नहीं। तो ये जो हमारा जो 100% इन्फॉर्मेशन पहले तो नहीं दिया हुआ है, और यहाँ पे नोट वर्ड का यूज़ हो गया है, इसीलिए हमारा जो ये जो स्टेटमेंट है वो नेगेटिव स्टेटमेंट कहलाएगा। ठीक है, पर्टिकुलर के साथ साथ ये नेगेटिव स्टेटमेंट कहलाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है कि सम कलर्स आर ब्लू, यानी कि कुछ कलर्स ऐसे हैं जो ब्लू हैं। अब ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, क्या कि यहाँ पे नोट वर्ड यूज़ कहीं नहीं है, ना नो ना नोट, तो ये स्टेटमेंट हम पॉजिटिव होगा। बट इसमें कंडीशन क्या है कि सम कलर्स आर ब्लू, कितने कलर्स हैं जो ब्लू हैं ये हमें नहीं पता, इसीलिए हमें पूरी की पूरी 100% इन्फॉर्मेशन नहीं पता, इसीलिए इस स्टेटमेंट को अपन क्या कहेंगे, पर्टिकुलर स्टेटमेंट। ठीक है, इस स्टेटमेंट को अपन पर्टिकुलर स्टेटमेंट कहेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोलता है, फोर्थ क्या कहता है, नो कलर इज ब्लू। अब नो कलर ब्लू में इसमें नो पहले ही दिख गया है, इसीलिए जो स्टेटमेंट हमारा होगा वो नेगेटिव स्टेटमेंट कहलाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे नो कलर ब्लू कह दिया, यानी कि पूरा का पूरा हमें इन्फॉर्मेशन दे दिया गया कि जितने भी कलर हैं वो कोई भी ब्लू नहीं है, इसीलिए ये जो स्टेटमेंट हमारा होगा वो यूनिवर्सल स्टेटमेंट होगा। ठीक है। आप जैसे कि मैंने पहले क्या बताया, पहले आप लोगों को क्या बताया कि कुछ कलर्स ऐसे हैं जो ब्लू नहीं है, कुछ कलर ऐसे जो ब्लू हैं, तो मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें पॉजिटिव स्टेटमेंट कैसे देख सकते हैं, नेगेटिव स्टेटमेंट कैसे देख सकते हैं, आप लोगों को बता दिया है। ठीक है। एक बार फिर से अपन ब्रीफली, एक बार फिर से हम इस चीज़ को ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा क्या है। ठीक है। जैसे कि ब्रीफली हम बात करें तो ब्रीफली स्टेटमेंट की हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टेटमेंट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है।
पहला यूनिवर्सल स्टेटमेंट, दूसरा पर्टिकुलर स्टेटमेंट। अब यूनिवर्सल स्टेटमेंट कैसे स्टेटमेंट को कहेंगे, जिससे हमारे 100% इन्फॉर्मेशन मिलता है उसे हम यूनिवर्सल स्टेटमेंट कहेंगे, और जिसमें हमें लेस देन 100% इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसे हम पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन कहेंगे, यानी कि पर्टिकुलर स्टेटमेंट कहेंगे। ठीक है। अब यूनिवर्सल स्टेटमेंट को भी अपन दो भाग में बांट सकते हैं, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट और एक होगा नेगेटिव स्टेटमेंट। ठीक है। पॉजिटिव में दैट जहाँ पे ऑल वर्ड मिल गया वो पॉजिटिव, जहाँ पे नो यूज हो गया वो नेगेटिव हो जाएगा। और पर्टिकुलर के केस में क्या होगा कि पर्टिकुलर के केस में जहाँ पे सम हो और सम नॉट हो, जहाँ पे सम हो वो, जैसे सम कुछ होगा वो पॉजिटिव मेरा कहलाएगा, और सम नोट यहाँ पे यूज हो गया वो नेगेटिव स्टेटमेंट कहलाएगा। ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि पहले फिर से एक बार देख लेते हैं, स्टेटमेंट को दो भागों में बांटा गया है, एक यूनिवर्सल और एक पर्टिकुलर। यूनिवर्सल 100% इन्फॉर्मेशन मिल रहा है और पर्टिकुलर में लेस देन 100%। यूनिवर्सल को भी दो भागों में, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पर्टिकुलर को भी दो पार्टों में, एक सम और सम नोट में, सम जहाँ वहाँ पॉजिटिव, सम नोट जहाँ पे वो नेगेटिव। तो इस तरीके से अपन पॉजिटिव स्टेटमेंट और नेगेटिव स्टेटमेंट को अपन डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? तो ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि आने वाला क्या वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसीलिए। तो गैस आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो पे।